Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जितनी भी सरकार है उससे 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर बढ़ा, नीचे से लेकर ऊपर तक तरह तरह मची हुई है कि शायद हरियाणा के अंदर अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्योंकि आपकी विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी से थी। पिछला जो दो विधानसभा चुनाव आपने जो लड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से भी, एक इंडिपेंडेंट से भी, भाजपा के साथ रहे, कहीं ना कहीं आपको ये मन में टीस है कि मंत्री पद नहीं मिला या कोई लोभ लाभ? प्रदेश का हित चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में ठोक के कह रहा हूँ कि विश्वास प्रस्ताव आएगा तो मैं ठोक के कांग्रेस के साथ और सरकार के विरोध में मतदान करूँगा। लोकसभा चुनाव का मतदान को लेकर जो जो समय नज़दीक आ रहा है, उसी अनुसार ही हरियाणा की राजनीति में लगातार फेरबदल हुआ है। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद में जो हालात बने हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान हैं, उनसे पूछेंगे, पूरी राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा करेंगे कि भाई क्या कारण रहे भाजपा से। सोमवीर जी, भाजपा से समर्थन लेने के ऐसे क्या कारण रहे कि आपने कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा? ऐसा है कि मैंने तो पहले भी समर्थन वापस ले लिया था किसान आंदोलन के अंदर। 13 महीने किसानों की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में जो सरकार से अपनी तरफ से प्रयास करे आके जिस चीज़ से मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति एजुकेशन से होती है। और माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे कहने से यहाँ कॉलेज की भी घोषणा करी, लेकिन हर बार जो है न स्टाफ अवेलेबल हुआ। जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है। इस प्रकार की अव्यवस्था थी जो एजुकेशन को, आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हरियाणा बहुत पिछड़ गया। शिक्षा के बगैर आगे उधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री करते थे, मैं कहता हूँ कि जितनी भी सरकारें पहले थी, मैं तो 1990 से एक्टिव राजनीति में हूँ, जितनी भी सरकार है उससे 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर बढ़ा, नीचे से लेकर ऊपर तक तरह तरह मची हुई है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, माननीय मुख्यमंत्री आगे अपनी बात भी रखी, लेकिन हर बार उन्होंने कहा कि हाँ मेरे संज्ञान में है, मैं खिलाफ कुछ न कुछ, लेकिन रिजल्ट 0/0 कुछ नहीं आया। इसलिए हम अपनी जो सरकार की जो पॉलिसी, जो सिस्टम था, वो समाज के हित में नहीं था। उसी का परिणाम है आज पूरा देश इंडिया गठबंधन की तरफ भाग रहा है। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि शायद हरियाणा के अंदर अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्योंकि आपकी विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी से थी। पिछला जो दो विधानसभा चुनाव आपने जो लड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से भी, एक इंडिपेंडेंट से भी, भाजपा के साथ रहे, कहीं ना कहीं आपको ये मन में टीस है कि मंत्री पद नहीं मिला या कोई लोभ लालच? ऐसा है कि मंत्री तो सरकार ने मेरे को चेयरमैन बोर्ड का बना रखा था। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या पद प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, वो तो हमने छोड़ दिया था। हम तो त्यागी आदमी हैं, पंचायती आदमी, हमारा इस बात से क्या संबंध है। लेकिन जो होना चाहिए था, जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी प्रदेश के अंदर, वो कहीं नज़र नहीं आई। इसलिए उससे हट के अगर भाई प्रदेश का हित चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में, जिस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने एजुकेशन को जो बढ़ावा दिया था, कितनी संस्था, चाहे IIM, IIT, कितनी संस्था, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कितनी उन्होंने डेवलप करी। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए सेंटर में सबसे ज़्यादा पैसा हरियाणा के अंदर को लगाने वाला, लाने वाला था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। इसलिए एजुकेशन को बढ़ावा दोबारा पुनः पटरी पर आए, इस व्यवस्था के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, कांग्रेस का हमने समर्थन करा है और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा तन मन धन से, जो भी पार्लियामेंट का कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसका शुद्ध अंतःकरण से पूरी मदद करेंगे। 13 मार्च को आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सरकार को बहुमत साबित करने का जो मौका मिला उस समय आपने भाजपा को दिया। 1 महीना हुआ भी नहीं है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी कोई दूरी, क्यों बीच का कोई अंतर किस लिए हुआ? ऐसा है कि माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे को दस्तक कराए और उन्होंने कहा कि समर्थन मांगा, लेकिन जो भी हमने कहा उसके अंदर इन्होंने किसी बात को तवज्जो तो नहीं दी। पहली सरकार ऐसी है जो जनप्रतिनिधि कोई कदर नहीं है। यानी कि जो आपकी कंडीशन थी वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई? हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, हमारी कंडीशन सिर्फ समाज के हित की थी और समाज को साथ लेकर समाज का भला हो, इसलिए पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं,
बीजेपी के जो भी विधायक हैं हमारे से भी ज़्यादा दुखी है। क्यों है कि जनप्रतिनिधि का इस सरकार के अंदर कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं थी, सवाई अफसरशाही हावी थी और भ्रष्टाचार के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा। जीरो टॉलरेंस की बात थी, वो कई गुना ज़्यादा आज हरियाणा के अंदर चारों तरफ तराई तराई मची है। भ्रष्टाचार के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा। किसान आंदोलन चला, खिलाड़ियों का आंदोलन चला, पंचायत खापे एकजुट हुई, लेकिन आपने दूरी बनाए रखी। कहीं ना कहीं ये खापों का दबाव तो नहीं है? ऐसा है कि मैंने कहाँ दूरी बनाई। मैं खिलाड़ियों के आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ था, 13 महीना किसानों के साथ था। मैं एक सामाजिक पंचायती प्रदेश सामाजिक खाप का मुखिया होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना। हमारी तो खापों की परंपरा है, इसलिए जब भी जुल्म, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे किसान हो, मैंने ठोक के सरकार से लड़ाई लड़ी और अपनी तरफ से प्रयास कराया, उनको बात मनवाने। कहीं ईडी का, सीबीआई का डर तो नहीं है? ऐसा है, जिनको डर होगा वो करते रहेंगे, हमें किसी प्रकार कोई डर है। हम तो त्यागी तपस्वी आदमी, सत्संगी आदमी, सारे उम्र ज़िंदगी सेवा में लगा रखी है। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। भैंस को वो जिसने कुछ खोटा कर रखे हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सफ़ेद चादर अपनी रखी है, अच्छा कर्म करे, लोगों के बीच में रहे। तो कांग्रेस में तो टिकट की गारंटी मिली होगी तभी आए होंगे? ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, टिकट की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी बीजेपी ने भी दी थी, टिकट दी क्या 2019 में, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर काम करेंगे जनता की भलाई में, पार्टी के संगठन में काम करेंगे तो स्वाभाविक हकदार होंगे तो टिकट भी मिलेगी। यानी कि आगामी विधानसभा का चुनाव आप कांग्रेस की टिकट से लड़ने को तैयार हैं चरखी दादरी से? अगर संगठन टिकट देगा तो राजनीति में तो काम इलेक्शन लड़ना है। अगर पार्टी ने टिकट दी तो मैं ठोक के इलेक्शन लड़ूंगा। जिस समय आप इकट्ठे हुए थे, 3 विधायक सर कांग्रेस के साथ आए हैं, एक चौथे विधायक राकेश दौलताबाद, वो अब तक कांग्रेस के समर्थन में नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कोई जो सौदेबाजी हुई है वो कम ज़्यादा की है? ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, इस समर्थन करने में कोई सौदाबाजी नहीं है। हम शुद्ध अंतःकरण से बेलाग लपेट होके हमने अपनी बात जो आपको स्पष्ट पहले बता दी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस सरकार की तरफ से जो प्रदेश का जो हित होना चाहिए था वो नहीं हो सकता। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनको नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आप एक बात देखिए, मैंने तो मुख्यमंत्री से भी कहा था कि ये प्रदेश अध्यक्ष के काबिल नहीं रहा, आपने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए लोगों की राय है आके हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता इसको जिस प्रकार कन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी बोलते हैं, हरियाणा में भी इसको चन्नी के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा में सरकार अल्पमत में आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर मान लें सरकार आगामी चुनाव के बाद में कोई कांग्रेस अपनी तरफ से ये करती है, कोई अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो आप किसका समर्थन करेंगे? ऐसा है, मैंने तो पहले भी कांग्रेस से विश्वास प्रस्ताव लाई थी, किसान आंदोलन मैंने समर्थन किया था विश्वास प्रस्ताव का, और अभी भी ठोक के कह रहा हूँ कि विश्वास प्रस्ताव आएगा तो मैं ठोक के कांग्रेस के साथ और सरकार के विरोध में मतदान करूँगा। क्योंकि जेजेपी के नेता ये कहते हैं कि उसके 10 विधायक हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा चाहें तो 1 मिनट में 10 के 10 जेजेपी के विधायक जो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और निर्दलीय आ जाएंगे तो सरकार गिर सकते हैं, लगता है आपको? ऐसा है कि जब समर्थन नहीं है, वैसे भी सरकार ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन ला के दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ थे दादरी से चरखा निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि कांग्रेस अगर भविष्य में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो उनका पूर्ण रूप से समर्थन रहेगा। पहले भी कांग्रेस जब भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी तब भी उनका समर्थन था। साथ के साथ इनका ये भी आरोप है कि प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए थे वो अपने वायदों पर खरे नहीं उतरी, और इस समय देश में जो हालात हैं, इंडिया गठबंधन जो आगे बढ़ रहा है उसी के अनुरूप बगैर किसी लोभ लालच के और बिना किसी कोई भेदभाव के और बिना किसी कोई कंडीशन के वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये तो आने वाला अब समय बता पाएगा कि 25 मई को जो मतदान होना, 4 जून को जो मतगणना होगी, उस समय इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सुरण के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।